इस वीडियो में देखेंगे कि बीएचयू में आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है और आपको बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसे आपका जो एडमिशन है वो कई राउंड में होगा। तो फर्स्ट राउंड एडमिशन अलॉटमेंट प्रोसेस का क्या आपका फ्लो रहेगा या क्या स्टेप रहेंगे, क्या क्या स्टेज होंगे जो कि आपको फॉलो करना होगा, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टेज फर्स्ट जो होगा आपका राउंड 1, जो आपका सीट अलॉटमेंट, आपका कोर्स अलॉटमेंट होगा। उसमें आपको कोर्स अलॉट होगा या दो कैटेगरी होगी, या तो अब आपको कोर्स अलॉट होगा या तो आपका जो है वेटिंग लिस्ट में आपका नाम रहेगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्टेज रहेगा, आपको सीट अलॉट होगा या आपको वेटिंग लिस्ट में आपका नाम रहेगा। साथ में ही जिसको सीट अलॉट हो जाएगा, जिसे कोर्स अलॉट हो जाएगा, वो डायरेक्ट स्टेज 2 में आ जाएगा। स्टेज 2 में जो कैंडिडेट को जो भी आपका कोर्स अलॉट होगा, सीट एलोकेशन होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, जो कि आपको सीट अलॉट हुआ रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड जो स्टेज रहेगा वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट का, और आपका जो पेमेंट अप्रूवल है वो आपका जो भी फैकल्टी होगी या डिपार्टमेंट होगा या उससे रिलेटेड जो भी सेंटर होगा वहाँ से अप्रूव्ड किया जाएगा। अप्रूव्ड के बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा पेमेंट के लिए, जहाँ पे आप फोर्थ स्टेज में चले जाएंगे। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका जो है वहाँ से ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट होने के बाद आप जो है सेकेंड राउंड में आप आ सकते हैं फिर से जनरल कोटा के अंदर, अगर आपके जो है सोशल कैटेगरी या कोटा डॉक्यूमेंट में कोई गलती है। लेकिन अगर कोई अदर मिस्टेक है तो कैंडिडेट एडमिशन प्रोसेस से ही आउट हो जाएगा। साथ में ही जो स्टेज 4 में कैंडिडेट जाएंगे वो अपना कैंडिडेट जो है ऑनलाइन कोर्स का फीस का पेमेंट करेंगे, और अनपेड जो फीस को पेमेंट करेंगे वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, नहीं तो जो नहीं पेड करेंगे वो आउट हो जाएंगे। तो फिफ्थ स्टेज में जो है कि आपको 3 ऑप्शन रहेगा, या तो आप कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को अपग्रेड करेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड कोर्स अलॉटमेंट में आपको कोर्स मिलेगा, या आप फ्रीज करेंगे या नो एक्टिविटी। अगर फ्रीज या नो एक्टिविटी करते हैं तो आपका सीट फ्रीज हो जाएगा और करंट सीट जो भी आपको कोर्स अलॉट हुआ है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा कि 2 लोग बचेंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है और साथ में ही जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया था। तो उनका जब सेकेंड राउंड एडमिशन होगा, ये सेकेंड राउंड जैसे सीट्स जो वैकेंट रह जाएंगी उसको देखते हुए सेकेंड राउंड का एडमिशन होगा। तो सेकेंड राउंड एडमिशन में क्या होगा कि जो सिनेरियो है वो 3 सिनेरियो होगा। एक तो न्यू ऑफर टू द कैंडिडेट हु वाज नॉट अलाउड एनी कोर्स इन द प्रीवियस राउंड। इसमें उन बच्चों का नाम होगा। पहला सिनेरियो ये होगा कि जिसको कोई भी कोर्स अभी तक अलॉट नहीं हुआ था। सेकेंड सिनेरियो वो होगा, इसमें वो बच्चे होंगे जो कि अपग्रेड ऑप्शन को चूज किए थे। और थर्ड सिनेरियो ये होगा कि जिसने फ्रीज ऑप्शन को चूज़ कर लिया था या नो एक्टिविटी राउंड ऑफ कोर्स फी पेमेंट। तो इसमें ये तीसरा सिनेरियो रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जिन्हों बच्चों ने इस राउंड में सीट अलॉट हुआ उनका क्या होगा। तो उनको सेम वही प्रोसेस होगा, कैंडिडेट को सीट को एक्सेप्ट करना होगा या तो रिजेक्ट करना होगा। अगर कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं तो कैंडिडेट जो है अपनी सीट जो ऑफ़र हो रही थी उसको लूज़ कर देंगे और वो जो है एडमिशन प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। साथ में ही अगर वो यस करते हैं तो यस के बाद उनको जो है सेम वही ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट अप्रूवल होगा रिस्पेक्टिव फैकल्टी और डिपार्टमेंट सेंटर से। साथ में ही उनको जो पेमेंट है वो पेमेंट करना होगा और उसके बाद अपग्रेड फ्रीज ऑप्शन उनको चूज़ करना होगा। अगर वो अपग्रेड या फ्रीज ऑप्शन अपग्रेड का चूज़ करते हैं तो नेक्स्ट राउंड में जो थर्ड राउंड होगा उसमें उनको सीट अलॉट होगी। साथ में ये अब देखते हैं जिन्होंने अपग्रेड ऑप्शन चूज़ किया था सेकंड सिनेरियो, उसमें क्या होगा। तो सेकंड सिनेरियो में ये एक केस हो सकता है कि उनका कोर्स जो है अपग्रेड ही ना हो, तो उनको जो सेम कोर्स रहेगा वो अलॉट हो जाएगा और तब उनको वहाँ पे सीधे फिफ्थ स्टेज में आ जाएंगे जहाँ पे उनको कोर्स को या फिर से अपग्रेड पे डालना होगा या फ्रीज करना होगा। तो वो यहाँ पे अपने कोर्स को अपग्रेड या फ्रीज कर सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि अपग्रेड होंगे सेम कोर्स पे, कैंडिडेट अपग्रेड इन सेम कोर्स, जो कोर्स मिला था उसमें, फिर उनको एस या नो जो है अपना चूज़ करना होगा। तीसरा होगा डिफरेंट सीट, कैंडिडेट इज ऑफर्ड सीट इन डिफरेंट कोर्स इफ अप्लाइड। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उसको डिफरेंट कोर्स मिल जाए जहाँ पे उसको फिर से उसे चूज़ करना होगा चाहिए या नहीं एडमिशन लेना है। जहाँ पर अगर वो एस करता है तो सेम थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज फॉलो करना होगा।
या लास्ट ये हो सकता है कैंडिडेट सीज जो है फ्रीज्ड एट प्रीवियस अलॉटेड ऑफर एंड नो अदर अलाउड, तो वो सेम उसका एडमिशन हो जाएगा। साथ में ही द कैंडिडेट कैन होल्ड एनी वन कोर्स अलॉटेड एट अ टाइम इन केस ऑफ मल्टीपल कोर्स अलॉटमेंट। इफ कैंडिडेट विशेज टू स्विच टू न्यू अलॉटेड कोर्स ही विल विड्रॉ द प्रीवियस अलॉटेड कोर्स फॉर विच ही हैज़ मेड पेमेंट। तो अगर आप 2-3 कोर्स में जो है आपको सीट अलॉट होती है तो आपको प्रीवियस कोर्स से जो है, अगर आप सेकेंड कोर्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको जो है अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ करना होगा।